खेलो इंडिया यूथ गेम्स यह एक जाना पहचाना खेल आयोजन है जो हर साल भारत में सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस साल इस प्रतियोगिता में किसने जीत हासिल की या फिर इसमें कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? चिंता मत कीजिए, आज हम इस कार्यक्रम को आराम से विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स फाइल्स पर। आज हम जानेंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई, किसके द्वारा हुई और इस साल कौन कौन विजयी रहे। खेलो इंडिया सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है जिसे वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक मजबूत खेल प्रणाली बनाने के उद्देश्य से शुरू किया था। यह पहल स्कूल स्तर से शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यह युवाओं, विश्वविद्यालयों और पारंपरिक खेलों तक फैल गई। खेलो इंडिया का मुख्य उद्देश्य है जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान करना, उन्हें छात्रवृत्तियां देना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना। एक स्पष्ट मिशन के साथ भारत को एक खेल महाशक्ति बनाना। इसके तहत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिंग और नीतिगत सहयोग में निवेश करती है। 2018 में पहला खेलो इंडिया स्कूल गेम्स नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके बाद यह आयोजन आगे बढ़ता गया और बन गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स KYG, जिसमें भागीदारी और स्तर दोनों ही बड़े पैमाने पर बढ़े। 2025 तक आते आते खेलो इंडिया केवल एक इवेंट नहीं रहा, यह एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। खेलो इंडिया योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी, जिसका उद्देश्य था भारत के युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना और देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। इसका आदर्श वाक्य है, खेलोगे इंडिया तो खिलेगा इंडिया। 2019 से इन इवेंट्स का नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स रख दिया गया, जब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इस पहल के साथ आधिकारिक साझेदारी की। दूसरा संस्करण श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बालेवाड़ी, पुणे में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया था। 27 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया ऐप लॉन्च किया था, युवा संसद के दौरान, जो विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुआ था। 22 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री ने कटक में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन किया था। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ियों को मल्टी डिसिप्लिनरी इवेंट्स का अनुभव देना था। 2018 के पहले खेलो इंडिया गेम्स में विद्यार्थियों ने 17 खेलों में 209 स्वर्ण पदकों के लिए मुकाबला किया था। बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट 26 स्वर्ण, जिम्नास्टिक 20, जुडो 16, कबड्डी, वॉलीबॉल और कुश्ती 30, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, एथलेटिक्स 36, फुटबॉल, खो खो, वेटलिफ्टिंग 16, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, स्विमिंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग कॉम्प्लेक्स 35, हॉकी ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, शूटिंग डॉ करणी सिंह शूटिंग रेंज। दिसंबर 2020 में 4 पारंपरिक खेलों को भी शामिल किया गया, गतका, कलारीपयट्टू, थांग टा और मल्लखंब। केवल चुने हुए स्कूल बच्चे जो 17 वर्ष से कम उम्र के होते हैं, वही खेलो इंडिया गेम्स में भाग ले सकते हैं। इंडिविजुअल खेलों में चयन होता है। SGFI के टॉप 8 खिलाड़ी, फेडरेशन के 4 नामांकन, CBSE का एक प्रतिनिधि, होस्ट स्टेट का एक खिलाड़ी, 2 वाइल्ड कार्ड एंट्री। टीम खेलों में SGFI की टॉप 4 टीमें, फेडरेशन की 2 टीमें, होस्ट राज्य की 1 और आयोजकों की 1 टीम। तीरंदाजी, बैडमिंटन और शूटिंग जैसे खेलों के लिए चयन और भी गहन होता है। टॉप 16 खिलाड़ी, फेडरेशन के 8, CBSE का 1, होस्ट स्टेट, आयोजक का 1 और 6 वाइल्ड कार्ड्स। हर खेल के लिए टैलेंट हंट कमेटी बनाई जाती है, जो टॉप 2 खिलाड़ियों को पहचानती है। उन खिलाड़ियों को हर साल 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है, पूरे 8 साल तक। साथ ही
अब खेलो इंडिया के पदक विजेताओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता भी दी जाएगी। 4 मई 2025 को खेलों की शुरुआत हुई पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से। एसीन 2 वर्चुअल इनॉग्रेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने वर्चुअली उद्घाटन किया और बिहार की सराहना की। उद्घाटन समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लेजर शो और एथलीट्स मार्च हुआ, जिसने अगले 2 हफ्तों के लिए माहौल बना दिया। 7वां संस्करण 4 से 15 मई 2025 तक आयोजित हुआ और पहली बार बिहार ने इसे होस्ट किया। अब आप सोच रहे होंगे, बिहार ही क्यों? बिहार को चुना जाना प्रतीकात्मक और रणनीतिक दोनों था। जहां पहले बिहार को शीर्ष खिलाड़ियों का राज्य नहीं माना जाता था, अब तस्वीर बदल रही है। राज्य सरकार ने भारी इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश किया, नए स्टेडियम, ट्रेनिंग ग्राउंड्स और आवासीय सुविधाएं बनाई गईं। पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में शूटिंग और जिम्नास्टिक जैसे कुछ आयोजन नई दिल्ली में हुए, क्योंकि उन खेलों के लिए जरूरी सुविधाएं बिहार में अभी निर्माणाधीन हैं। 10,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से आकर 28 खेलों में भाग लिया। नई जोड़ियों में था सेपक टकराव, जिसे भारत ने 2025 आईएसटीएफ वर्ल्ड कप में गोल्ड जीतने के बाद शामिल किया। पारंपरिक खेलों गतका, कलारीपयट्टू, थांग टा, मल्लखंब और योगासन को भी शामिल किया गया। ई स्पोर्ट्स को इस बार डेमोन्स्ट्रेशन कैटेगरी में दिखाया गया। आधिकारिक मास्कॉट था गज सिंह, जो हाथी की ताकत और शेर की बहादुरी का प्रतीक है। यह नालंदा और बोधगया की पाला वंश से प्रेरित था। इसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया। महाराष्ट्र ने एक बार फिर साबित कर दिया, असली चैंपियन वही हैं। उन्होंने 158 पदक जीते, जिनमें 58 स्वर्ण शामिल हैं, और यह था उनका लगातार तीसरा खिताब। हरियाणा ने फेंसिंग और एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन किया, 117 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। राजस्थान ने चौंकाया, अब तक का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 60 पदक और तीसरा स्थान। लेकिन सबसे बड़ी कहानी थी बिहार की। जहां पहले वे सबसे नीचे रहते थे, इस बार 28वें स्थान से सीधे 15वें स्थान पर पहुंच गए। 36 पदकों में से 7 स्वर्ण, रग्बी, थांग टा और एथलेटिक्स में। इतना ही नहीं, बिहार ने इस एक संस्करण में जितने पदक जीते, उतने उन्होंने पिछले 6 संस्करणों में मिलाकर भी नहीं जीते थे। यह था बिहार का ब्रेक थ्रू मोमेंट। सैमुअल झाड़ेंग, मिजोरम, 70 किलोग्राम बॉक्सिंग में स्वर्ण, मिजोरम का पहला पदक। हर्षल जोगे, महाराष्ट्र, 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण। अंजलि रावत, मध्य प्रदेश, थांग टा, 56 किलोग्राम में स्वर्ण। खुशी यादव, बिहार, 2000 मीटर स्टीपल चेज, समय 9 मिनट 52 सेकंड। एसेंगफा गोगोई, असम, वेटलिफ्टिंग, 183 किलोग्राम, राष्ट्रीय रिकॉर्ड। गुजरात ने भी कमाल किया, 107 खिलाड़ियों ने 17 खेलों में हिस्सा लिया और 13 पदक जीते। जुडो 2 स्वर्ण, 2 रजत, 3 कांस्य। योगासन 1 रजत, फेंसिंग 1 रजत, 2 कांस्य। स्विमिंग, वॉलीबॉल, कुश्ती 1-1 कांस्य। यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं, यह संदेश था कि गुजरात के युवा भी राष्ट्रीय स्तर पर चमक रहे हैं। बिहार का यह प्रदर्शन कोई संयोग नहीं, यह योजना, निवेश और विश्वास का परिणाम है। आज गांवों तक स्पोर्ट्स किट्स पहुंच रही हैं। नालंदा और गया जैसे जिलों में नई कोचिंग योजनाएं शुरू हो चुकी हैं। सबसे अहम बदलाव यह है, बिहार के युवा अब खुद पर विश्वास करने लगे हैं। उन्हें लगता है हम भी राष्ट्रीय स्तर पर जीत सकते हैं। यह मानसिकता में बदलाव शायद सबसे बड़ी जीत है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं था,
यह एक युवा क्रांति का संकेत था। बिहार का खेल भविष्य अब पहले से कहीं उज्जवल है और भारत के पारंपरिक खेलों को मिल रही है एक नई पहचान। क्या आप तैयार हैं अगले संस्करण के लिए? तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर करिए और अपने कमेंट हमें जरूर करके बताएं और कृपया हमारे चैनल फैक्ट्स फाइल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।